सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सौरभ और आपका एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे कॉल कीजिए या फिर हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, 9708441666 पे सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। अगर आपके कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आप उसके लिए हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल सनी सौरभ वाइन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक फुल्ली डेड लैपटॉप है जिसमें एक नई तरह की प्रॉब्लम आई है जिसपे हमारे अर्शी सर ने रिसर्च किया है और उसे सॉल्व किया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं उनके क्लास में और देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अर्शी, आपका एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेकर के आया हूँ जो ये है कि डेड एक लैपटॉप है जो फुल डेड है, कम्प्लीटली फुल डेड है, जिसको अभी हम सबसे पहले उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है, जिसको फाइंड आउट करेंगे या उसको डायग्नोस्ट करेंगे कि वो किस तरह की उसमें प्रॉब्लम है, क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, उसको आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम है और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, यही वो लैपटॉप है जो फुल डेड है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये फुल डेड है और ये कम्प्लीटली डेड है, जिसमें हम एडाप्टर लगाते हैं और एडाप्टर लगाने के बाद ये कम्प्लीटली डेड है जो ऑन नहीं होता। और यहाँ पे इसमें जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 19 वोल्ट भी एडाप्टर के अंदर में शो करता है। कम्प्लीटली। लेकिन जब इसी को यहाँ पे हम लगाते हैं तो ये हमारा क्या लैपटॉप ऑन नहीं करने देता। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इसको डायग्नोस्ट करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको अगली वीडियो में बताया था किस तरीके से ओपन किया जाता है लैपटॉप को, बैक साइड से खोल के या फ्रंट से खोल करके। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी निकालेंगे। तो हमने ये बोर्ड को लैपटॉप से निकाल करके बाहर कर दिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर में कि प्रॉब्लम किस चीज़ की है। सबसे पहले प्रॉब्लम देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एडाप्टर लगा करके वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट जो हम लैपटॉप चेक करते हैं, लैपटॉप का बोर्ड जो चेक करते हैं उसको वोल्टेज चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे एडाप्टर लगाते हैं तो एडाप्टर लगाते ही 19 वोल्टेज जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ इसको जाना चाहिए। फर्स्ट जहाँ जहाँ ये बड़ा बड़ा एनपीसी है उस सबके ऊपर में 19 वोल्ट होना चाहिए। जो भी नहीं दिख रहा, लगभग कितना है 1.0 समथिंग, मतलब कुछ नहीं यहाँ पे। उसके बाद इसका एक R010 कॉमन पॉइंट का फ्यूज या फ्यूजेबल रजिस्टर के नाम से आता है, जिसके ऊपर में भी 19 वोल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं अब एडाप्टर के पास से इसको ट्रेस करते हुए। फर्स्ट एडाप्टर के पास में जो पॉइंट है उसके ऊपर में 19 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है एडाप्टर से, या इसका पावर डीसी जैक खराब है। पहला यहाँ पे 19 वोल्ट है हमारा, किसके ऊपर में, डीसी जैक के ऊपर में, कनेक्टर के ऊपर में हमारा 19 वोल्ट प्रॉपर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद इसमें लगा रहता है एक मॉसफेट। तो अब उस मॉसफेट के हम प्राइमरी में चेक करेंगे सबसे पहले कि उसमें है या नहीं है। एक प्रोब को हमेशा ग्राउंड पर रखना है। फर्स्ट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर एक डायोड जो लगा रहा था पैरेलल में वो यहाँ पर है। उसके बाद इसके सोर्स पे आएगा 19 वोल्ट, इसके ड्रेन पे आना चाहिए 19 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें क्या है कि एक कम वोल्ट दिखा रहा। कम वोल्ट दिखाने का रीजन क्या है, या तो मॉसफेट खराब हो गया या मॉसफेट का जो वोल्टेज सेक्शन का आईसी है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है या ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम आएंगे कहाँ पे, आप R010 के पास।
कि R010 के पास एक 6 लेग का ट्रांजिस्टर लगा रहा था। ट्रांजिस्टर को पहले चेक करेंगे उस पर कितना पावर आ रहा है या नहीं आ रहा। फर्स्ट 1 नंबर पिन पे नहीं आ रहा पावर, 18 वोल्ट आना चाहिए इसके पिन पे, जो मॉसफेट को इनेबल करने के लिए पावर यहाँ से दिया जाता है, इसको नहीं है। फर्स्ट या तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, मॉसफेट को या तो चेंज कर दें, पहला चेंज करके देख ले। दूसरा अगर नहीं होता तो इसके गेट पे सप्लाई चेक करें, गेट पे सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। गेट पे ऑलरेडी सप्लाई है, गेट पे ऑलरेडी हमारी सप्लाई है, इसके उसके बावजूद भी ये क्या कि मॉसफेट है ये हमारा 18 वोल्ट पास नहीं कर रहा। ये इसका गेट है, गेट के ऊपर में ऑलरेडी क्या कि ये हमारा सप्लाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी ये मॉसफेट पास नहीं कर रहा, मतलब मॉसफेट की दिक्कत है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो इस मॉसफेट को निकाल करके दूसरा मॉसफेट लगा दे सेम नंबर का ला करके, अगर नंबर डिफरेंट है वो काम नहीं करेगा। या फिर इस जगह ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से 18 वोल्ट उठा करके एक जंपर के थ्रू आप यहाँ दे सकते हैं, जिससे कि ये सब में 18-19 वोल्ट पहुँच जाए जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर उस कंडीशन नहीं करना चाहते हैं तो सेम नंबर का सेम मॉसफेट निकाल के लगा सकते हैं कहीं से भी। तो सबसे पहले अभी हमारे पास कोई सेम मॉडल तो है नहीं, सेम नंबर का मॉसफेट नहीं है, तो फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, विदाउट निकाले हुए इसको हम सिर्फ शॉर्ट कर देंगे। इसको शॉर्ट कर देंगे यहाँ से ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन से लेकर के सोर्स के बीच में। क्या होगा वहाँ से कि इसको कुछ सेफ्टी की कमी हो जाएगी लैपटॉप में, लेकिन क्या होगा लैपटॉप उस टाइम ऑन हो जाएगा और वो चलेगा। यहाँ पे सिर्फ ये मॉसफेट का इतना काम है कि 19 वोल्टेज यहाँ से उठा करके यहाँ देना, और बाकी इसका यहाँ पे फिलहाल कोई काम नहीं होता, क्योंकि चार्जिंग के लिए दूसरा पॉइंट बना हुआ है। तो चार्जिंग वगैरह के लिए यहाँ पे इस मॉडल के अंदर में दूसरी जगह पे बना हुआ है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसको ड्रेन टू सोर्स जंपर कैसे करना है। अब इसको सबसे पहले हम ड्रेन से लेंगे या सोर्स से, किसी एक पॉइंट से लेकर के हम इसको फिलहाल इसको हम बाद में अच्छे से लगाएंगे। इसका एक तंदुरुस्त जंपर। अब यहाँ पे इसमें हम पावर दे करके देखेंगे कि वहाँ तक 19 वोल्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। फर्स्ट 19 वोल्ट अगर पहुँच गया वहाँ तक, मतलब ये लैपटॉप ऑन हो जाएगा। फर्स्ट कंप्लीटली 19 वोल्ट। आ रहा है। और यही वोल्ट जब हम चेक करेंगे तो यहाँ भी एक 3.3 वोल्ट दिखाएगा इसके ऊपर में, ठीक है 2.95। अब इसको जब हम ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे, इस ट्यूजर को यहाँ पे रख करेंगे, तो ये क्या होगा, लैपटॉप हमारा ऑन हो जाएगा। अभी
ठीक है। अब ये फिर जैसे ही ये गर्म होगा उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें डिस्प्ले का क्या ये फंक्शन। इसमें हम लगा देते हैं फर्स्ट रैम। ओके कंप्लीट। ये तो इस तरीके से आप एक आसान तरीके से आप किसी भी लैपटॉप को आप रिपेयर कर सकते हैं। एक छोटे ये चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो मॉसफेट था, मॉसफेट का जो काम था वहाँ पे, वो मॉसफेट का रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या कि डायरेक्ट जो सेकंड मॉसफेट जो लगा हुआ इस सेक्शन के अंदर में, उसका काम हो गया। जो मॉसफेट है वो यहाँ पर है, देखते हैं वो मॉसफेट जो अगला मॉसफेट इसका जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इस पॉइंट के यहाँ पे। ये मॉसफेट का अब सिर्फ काम रह गया, बाकी ये मॉसफेट का कोई काम नहीं। आप इसको निकाल के भी जंपर कर सकते हैं या मॉसफेट के ऊपर भी रख करके जंपर कर सकते हैं। कहाँ पे? ड्रेन टू सोर्स। अगर आप भी इस तरह का चिप लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट AK-Info में आइए, जहाँ पे आपको फ्री डेमो क्लास दिया जाता है। और इस वीडियो में सिर्फ बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अर्शी सर के द्वारा बताए गए जो सोल्यूशन है उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की चिप लेवल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट हमारे पास एक बार विजिट कीजिए, या फिर हमारे नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे एक बार कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी लीजिए, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कीजिए। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो AK-Info के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैंने अपने चैनल सनी सौरभ वाइन्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।